नमस्कार, मैं हूं अर्जिता और स्वागत है आपका इंडिया पब्लिक खबर में। 2 जुलाई को यूपी के हाथरस में एक सत्संग के दौरान हुई भीषण भगदड़ का वो खौफनाक मंजर शायद ही कोई भूल सकता है। इस भगदड़ में कई जाने गई, लेकिन हादसे के इतने दिन बाद भी इस पर सियासत जारी है और इस मामले को लेकर हाल में जो कुछ भी हुआ उसने यूपी की सियासत का तापमान एक बार फिर हाई कर दिया है। सूरजपाल सिंह उर्फ नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा के सत्संग में हुए इस भीषण हादसे पर एक बार फिर बसपा सुप्रीमो मायावती ने सूबे की बीजेपी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। एक बार फिर बसपा सुप्रीमो ने सरकार पर सवाल उठाते हुए यूपी की राजनीति में भारी उथल पुथल मचा दी है। हाथरस हादसे को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। यूपी पुलिस ने 3200 पन्नों की एक चार्जशीट दायर की है और इसी चार्जशीट को लेकर नया बवाल खड़ा हो गया है। इस चार्जशीट में शामिल आरोपियों को लेकर राजनीति फिर गर्मा गई है और बसपा सुप्रीमो के साथ साथ कांग्रेस ने भी सवालों और आरोपों की बारिश कर दी है। यही नहीं, बसपा सुप्रीमो के आरोपों का जवाब देते हुए सूरजपाल सिंह उर्फ भोले बाबा के वकील ने भी जोरदार जवाब दिया है। असल में यूपी के हाथरस में हुए भगदड़ केस में पुलिस ने अपनी चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी है। हालांकि इस चार्जशीट में नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा उर्फ सूरजपाल का नाम नहीं है। पुलिस ने चार्जशीट में सत्संग का आयोजन करने वाली समिति के पदाधिकारी और अन्य को आरोपी बनाया है। 91 दिन की विवेचना के बाद कुल 11 लोगों को आरोपी बनाया गया है। 121 लोगों की मौत के मामले में पुलिस ने 3200 पेज की चार्जशीट दाखिल की। क्योंकि इस हादसे में पुलिस की तरफ से 2 एफआईआर दर्ज की गई थी और दोनों में ही बाबा सूरजपाल का नाम नहीं था, लिहाजा उनका नाम चार्जशीट में भी नहीं है और इसी को लेकर अब बसपा सुप्रीमो ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए बसपा सुप्रीमो ने बाबा को सरकार का संरक्षण होने के चलते कार्रवाई से बचाने का आरोप लगाते हुए लिखा कि यूपी के हाथरस में 2 जुलाई को हुए सत्संग भगदड़ कांड में 121 लोगों, जिनमें अधिकतर महिलाओं और बच्चों की मृत्यु के संबंध में दाखिल चार्जशीट में सूरजपाल सिंह उर्फ भोले बाबा का नाम नहीं होना जन विरोधी राजनीति है, जिससे साबित है कि ऐसे लोगों को राज्य सरकार का संरक्षण है, जो कि अनुचित है। वहीं बसपा सुप्रीमो ने सरकार की चुप्पी पर सवाल उठाते हुए कहा कि मीडिया के अनुसार सिकंदरा राव की इस दर्दनाक घटना को लेकर 2300 पेज की चार्जशीट में 11 सेवादारों को आरोपी बनाया गया है, किंतु बाबा सूरजपाल के बारे में सरकार द्वारा पहले की तरह चुप्पी क्या उचित है? ऐसे सरकारी रवैये से ऐसी घटनाओं को क्या आगे रोक पाना संभव है? आमजन चिंतित है। हालांकि बसपा सुप्रीमो के इन गंभीर आरोपों पर सूरजपाल सिंह के वकील एपी सिंह की भी कड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है। उल्टा उन्होंने बसपा सुप्रीमो पर ही सूरजपाल सिंह को बदनाम करने की तोहमत लगा डाली। एक वीडियो जारी करते हुए एपी सिंह ने कहा कि मायावती जी को बिल्कुल भी उत्तर प्रदेश की जनता से प्यार नहीं। उन्हें ना तो न्यायिक आयोग पर भरोसा है, ना अदालत पर, ना एसआईटी और यूपी पुलिस पर भरोसा है और ना ही किसी भी जांच एजेंसी पर। लगातार नारायण साकार हरि पर बदनाम करने के लिए उन पर लांछन लगाती हैं। उन्हें इस बात की जलन है कि कैसे एक दबे, शोषित, वंचित, पीड़ित और निचले समाज का व्यक्ति धर्म की बात करने लगा। क्या धर्म किसी की ठेकेदारी है? किस तरह जानबूझकर साजिश रची जा रही है सनातन धर्म को बदनाम करने की और यूपी सरकार को बदनाम करने की। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से भी इस मामले पर रिएक्शन आया है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने अपनी एक्स पोस्ट में लिखा, 2 जुलाई के दिन हाथरस में एक सत्संग हुआ था। भगदड़ में 121 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी। पुलिस ने 3200 पन्ने की चार्जशीट दाखिल की। उसमें सूरजपाल सिंह भोले बाबा का नाम नहीं है। सत्संग उन्हीं का था। सूचना समाप्त। यहां आपको बता दें कि हाथरस भगदड़ केस में 2 जुलाई को भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की धारा 105 के तहत हत्या के बराबर न होने वाली गैर इरादतन हत्या, 110 के तहत गैर इरादतन हत्या का प्रयास, 126(2) के तहत गलत तरीके से रोकने, 223 के तहत लोक सेवक द्वारा जारी आदेश की अवज्ञा और 238 में साक्ष्य मिटाने के तहत दर्ज की गई थी। सितंबर महीने में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मामले में आरोपी 2 महिलाओं को सशर्त अंतरिम जमानत दी थी। इन महिलाओं के नाम मंजू देवी और मंजू यादव हैं। हालांकि 9 आरोपी अभी भी कस्टडी में हैं। इससे पहले मामले की जांच कर रही एसआईटी ने भगदड़ में हुई मौतों पर अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। इसके बाद 6 पुलिस अधिकारियों को ड्यूटी में लापरवाही का दोषी पाए जाने के चलते निलंबित भी कर दिया गया था। हालांकि एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में सूरजपाल सिंह उर्फ भोले बाबा पर कोई सवाल नहीं उठाया। सरकारी एजेंसियां, खासकर पुलिस का यह मानना है कि आयोजकों की लापरवाही के चलते यह हादसा हुआ।
जांच में श्रद्धालुओं की संख्या 2.5 लाख से ज्यादा होने को भी अंडरलाइन किया गया। सूरजपाल सिंह को कार्यक्रम के लिए सिर्फ 80,000 की मंजूरी थी, लेकिन इससे कहीं ज्यादा लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। आपको याद दिला दें कि यह भगदड़ बीती 2 जुलाई को हाथरस के सिकंदरा राव क्षेत्र के फुलराई गांव में हुई थी, जहां सूरजपाल सिंह उर्फ नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा ने सत्संग का आयोजन किया था। इस धार्मिक सभा में 2.5 लाख लोग पहुंचे थे, जबकि परमिशन केवल 80,000 लोगों के लिए थी। काफी ज्यादा भीड़ और अव्यवस्था के कारण भगदड़ मची, जिसमें 121 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। हालांकि इसको लेकर भी कई खबरें सामने आई थी। कहा गया कि बाबा के चरणों की धूल लेने के लिए लोगों में भगदड़ मच गई थी। वही घटना के कुछ दिन बाद बाबा का एक वीडियो भी सामने आया था, जिस पर खूब बवाल मचा था। उन्होंने कहा था कि मैं बेहद दुखी हूं, लेकिन जो होना तय है उसे कौन रोक सकता है। जो आया है उसे एक ना एक दिन जाना ही है। बहरहाल अब इस हादसे को पूरे 3 महीने बीत चुके हैं और अब तक इस मामले में आरोपियों को लेकर भी सवाल ही उठ रहे हैं कि बाबा के खिलाफ क्यों नहीं अब तक कोई कार्रवाई की गई या उन्हें आरोपी क्यों नहीं बनाया गया। उस दौरान राहुल गांधी से लेकर चंद्रशेखर आजाद ने भी हाथरस पहुंचकर पीड़ितों से मुलाकात की थी, उनका हालचाल जाना था। वहीं बसपा सुप्रीमो ने भी भोले बाबा जैसे अनेकों और बाबाओं के अंधविश्वास और बहकावे में ना आने की जनता से अपील करते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग की थी। बहरहाल अब देखना होगा कि चार्जशीट में बाबा का नाम ना होने के चलते एक बार फिर चर्चा में आए इस मामले को लेकर सियासत आगे क्या मोड़ लेती है। बने रहिए इंडिया पब्लिक खबर के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।